हम सब ने फास्टिंग या उपवास के बारे में बहुत कुछ सुना है और अपने आसपास हर दूसरे इंसान को फास्ट लेते हुए देखा भी है। जबकि फास्टिंग इतनी आम प्रैक्टिस है, उसके बाद भी हम उसे अच्छे से नहीं समझते। ज्यादातर लोगों को ये तो अच्छे से पता होता है कि फास्ट रखना कैसे है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसी फास्ट को तोड़ना कैसे है। और ये जानकारी ना होने की वजह से आप खुद को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो। इसीलिए जितना जरूरी फास्ट लेना है, उतना ही जरूरी उसको अच्छे से तोड़ना भी है। मैंने इसी साल की शुरुआत से फास्टिंग को अपनी लाइफ में डालने की कोशिश की है। एक आध दिन के फास्ट तो मैंने रखे ही हैं, लेकिन 3 डे जूस फास्ट भी मैंने 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ। पहली बार तो मैंने खुद से किया था, बिना गाइडेंस के, बिना किसी उसके, कहीं पे पढ़ लिया कि 3 डे जूस फास्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, सब पढ़ने के बाद ट्राई किया था। लेकिन अभी कुछ ही हफ्तों पहले मैंने एक वर्कशॉप भी अटेंड करी थी सात्विक मूवमेंट के साथ, और 3 डे जूस फास्ट भी किया था। तो उस वर्कशॉप की वजह से मुझे काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, जानने को मिली। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उस वर्कशॉप से सीखी वो यही है कि फ़ास्ट को ब्रेक कैसे करना चाहिए और क्यों फ़ास्ट को ब्रेक करना सही से बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि फ़ास्ट को सही से ब्रेक करना क्यों ज़रूरी है। तो जब हम फास्ट करते हैं तो पहली बात तो उतने टाइम के लिए जितने टाइम हम कुछ नहीं खाते, हमारा डाइजेशन बंद होता है, बॉडी ने वो सब बंद कर दिया होता है, तो उसको एकदम से खाना पचाने की आदत नहीं होती, वो रेस्टिंग मोड में होती है। तो इसीलिए उसको धीरे धीरे खाना अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एकदम से ही भारी भरकम खाना फास्ट के बाद अपने शरीर में डाल दोगे तो बॉडी सफ़र करेगी, उसको मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, और आपको फ़ायदे से ज़्यादा हो सकता है नुकसान ही हो जाए। मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने 3 दिन जूस फास्ट किया था अपनी मर्ज़ी से पहले, तो मुझे ये तो पता था कि हाँ, उसको ब्रेक करना स्लोली बहुत ज़रूरी है, बट कितना स्लोली ब्रेक करना, कितना फास्ट ब्रेक करना, वो नहीं पता था। मैंने 3 दिन का जूस फास्ट रखा और चौथे दिन मॉर्निंग में मैंने पहले फ्रूट्स खाए। मुझे लगा कि मैं स्लो से खोल रही हूँ, तो मैंने फ्रूट्स खाए। उसके बाद लंच में मुझे लगा हो गया मेरा, मैंने ब्रेक कर दिया है और मैंने सही तरीके से कर लिया। लंच में मैंने डोसा, सांभर और एक ऐसे सब्ज़ी थी वो खाई। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी कितनी हालत ख़राब हो गई थी। मेरा पेट, मतलब एकदम मुझे पेन शुरू हो गया था स्टमक में, मेरे पसीने छूट रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने क्या कर दिया। मेरी बॉडी उसको ले ही नहीं पा रही थी और इतना भारी हो गया था उसके लिए कि मतलब मेरी बॉडी की हालत ख़राब हो गई थी। और तब मुझे पता लगा कि ब्रेक तो मुझे पता था सही से करना है, लेकिन कितना स्लो करना था वो मुझे नहीं पता था, और वही मुझे इस बार पता चला। तो फास्टिंग को ब्रेक करने का मेन रूल यही है कि जितने भी दिन आपने फास्ट किया है उससे आधे दिन में आपको उसको ब्रेक करना है। मतलब अगर 3 दिन आपने फास्ट रखा है तो उसके बाद आपको 1.5 दिन देने हैं उसको खोलने के लिए। अगर आपने 1 दिन किया है तो आधा दिन आपको उसको धीरे धीरे खोलना है। तो जैसे मैंने वर्कशॉप में कैसे किया, 3 डे जूस फास्ट था, तो उसके बाद 4th डे सुबह मैंने स्मूदी ली या जूस लिया, लंच में मैंने फिर फ्रूट्स लिए। मतलब कितना स्टेप्स देखो कितने स्लो चल रहे हैं। रात में कोई ग्रेन नहीं, कुछ नहीं, मैंने सूप पिया, सैलड ले सकते हो, ऐसी चीज़ें ले सकते हो। उसके बाद अगले दिन जो कि हो गया 5th डे में मैंने फिर मॉर्निंग में फ्रूट्स लिए, और 5th डे के आधे दिन में, मतलब लंच में, मैंने अपनी ग्रेन मील ली, जो कि 1.5 दिन हो गए मुझे खोलते। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि फास्ट को स्लो ब्रेक करना चाहिए, पहले फ्रूट्स खाने चाहिए, ये खाना चाहिए, बट कितनी स्लोली करना है, कितना टाइम और देना है खोलने में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब इस तरीके से मैंने अपना फास्ट खोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे क्लियरली समझ आ गया था कि उस टाइम मैंने क्या गलतियाँ की, उससे क्या नुकसान मुझे हो सकते थे या हुए होंगे, मुझे पता नहीं अंदर क्या होगा। मैंने फील तो बहुत ही गंदा किया, और इस बार जब मैंने सही से किया तो मेरा प्रोसेस जो था वो काफ़ी स्मूथ चला। तो अगर आप देखो तो मेरे को 5-5.5 दिन लगातार मेरा खाना मतलब कंट्रोल था, और ऐसा नहीं था कि मैं कुछ भी खा लूँ। तो अगर आप फास्टिंग को ब्रेक करने का टाइम नहीं दे सकते ना, तो आपको फास्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फास्टिंग का उतना फ़ायदा आपको होगा नहीं जितना ख़राब तरीके से उसको तोड़ने से आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अगर आप फास्टिंग करना चाहते हो, कमिटमेंट दिखाते हो, तो आपको ये भी सोच के चलना है पहले
कि हाँ मुझे उसके बाद ब्रेक करने के लिए भी इतने दिन चाहिए या इतना समय चाहिए। सो बेसिक रूल आपको यही याद रखना है कि जितने दिन आपने फास्ट किया है उसका आधा दिन आपको उसको तोड़ने में लगाने हैं और स्लो स्लो स्टार्ट करना है। अगर आपने जूस फास्ट किया है तो आपको पहले स्मूदी लेनी चाहिए, फिर फ्रूट्स लेने चाहिए, फिर सूप या सैलेड, फिर जाके आपको ग्रेन्स लेने चाहिए। ऐसे धीरे धीरे आपको स्टेप्स बढ़ाने हैं। अगर आपने सिर्फ पानी वाला फास्ट लिया है तो उसके साथ आपको पहले जूस लेना चाहिए कि उससे थोड़ा हैवी, फिर जूस के बाद फिर स्मूदी या फ्रूट्स और फिर जाके सूप, सैलेड और ग्रेन्स। सो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, जितना इम्पॉर्टेंट फास्ट करना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसको सही से ब्रेक करना है। और अगर हम वो कमिटमेंट नहीं दिखा सकते तो हमें फास्ट भी ट्राई नहीं करना चाहिए। मतलब ये जानकारी इतनी ज़रूरी है, जितना ज़रूरी फास्टिंग की जानकारी है उतनी ज़रूरी उसको ब्रेक करने की जानकारी है। और ये हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हम नवरात्रि में फास्ट रखते हैं, कभी और रखते हैं, हम फास्ट को ब्रेक करके पूरियाँ खा रहे होते हैं, इतने टाइम तक भूखे रहने के बाद इतनी तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं और वो बॉडी को नुकसान ही देगी, उसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो मैं यही आप सबको बताना चाहती थी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, सीखा और मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना। मतलब इसके लिए तो स्पेशल वीडियो होनी ही चाहिए। जो भी फास्ट करता है, जो भी फास्टिंग में इंटरेस्टेड है, वो ये ज़रूर 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 जान ले और अपने दिमाग में बिठा ले। मैंने भी अपने दिमाग में बिठा ही लिया है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको मज़ा आता है, तो इसलिए मुझे कंफर्मेशन दे दो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, घंटी दबा के, शेयर करके और खूब सारे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देके।